हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके साथ वो 10 चीज़ें शेयर की जाएँ जो बेसिक्स हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, जो ज़रूरी हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। एडसेंस अप्रूवल की जो टीम है, उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनको भी मैंने एक दफ़ा देखा है। तो उसमें से मैंने जो चीज़ें मैंने देखी हैं, उनका भी यही एक ही चीज़, एक ही कहना है उनका कि जो वो चीज़ें चाहते हैं, आप अगर उनको कंप्लीट कर लें, तो वो कहते हैं कि हम 1 दिन के अंदर, आधे दिन के अंदर भी आपकी साइट को अप्रूव कर देंगे। तो बात यही है कि आज मैं वो 10 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। 10 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन मैंने 10 एक बनाई हुई है कि ये 10 चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला आज शेयर करूँगा। जिसको मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो आप इस्तेमाल करें उसे, उन 10 चीज़ों को फ़ॉलो करें, फ़ॉलो करने के बाद आप बेशक ऑर्डर लेना चाहते हैं, ऑर्डर लेके फ़ॉलो करें, फ़ॉलो करने के बाद उन 10 चीज़ों को अप्लाई करके आप साइट को गूगल एडसेंस के लिए भेजें, अप्रूवल ना मिले तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। चलें जी, हम अपनी सबसे पहले स्क्रीन की तरफ चलते हैं। राशिद संधू भाई, उर्दू बेस्ट। जैसी भी है भाई, गुज़ारा करना है, आपने चीज़ें सीखनी है, नुक्स निकालना है तो नुक्स निकालें, चीज़ें सीखनी है तो चीज़ें सीखें। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इन इंग्लिश प्लीज़, अगर इंग्लिश में मैं करने लगा तो दूसरे भाई हैं, तो सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहली स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? मैं भी 1 मिनट ओपन कर लूँ स्क्रीन को। अच्छा, जिसकी जो क्वेरी है, जो मतलब जो बात करना चाहता है, जो जो भी करना चाहता है, जो मुझसे बात करना चाहता है, जो जिसका जो सवाल है, अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई इश्यू है, तो मुझे मेरे इस पेज के इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, या इस कमेंट में मुझे मैसेज कर दें, जहाँ भी मुझे मैसेज करना चाहते हैं, आप मैसेज कर दें। तो मैं आपको एक लिंक ड्रॉप करूँगा, जिसके ज़रिए आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने के बाद अपने सवाल हैं, जो भी जवाब है, आप मुझे आप उसको सवाल-जवाब आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली स्क्रीन थी, इंट्रो स्क्रीन थी, ठीक है। अब आपको सारे जॉइन हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले पॉइंट पे लेके चलता हूँ कि पहला पॉइंट कौन-सा है, जिसे हम फॉलो करके अपनी साइट को थोड़ा-सा अच्छा बना सकते हैं और गूगल एडसेंस के लिए काबिल बना सकते हैं। मतलब हर पॉइंट ऐसे समझ लें कि 100 पॉइंट आपके 100 नंबर का सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? 10 नंबर का 1 पॉइंट है, 10 का दूसरा है, 10 का तीसरा है। माय वेबसाइट इज़ 1 मिनट। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, अ, एक और चीज़ आपको एक और चीज़ ऐसी बताता हूँ मैं, जो आप मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो मतलब बहुत सारी मतलब वेबसाइट्स पे मतलब वो लेके चल रहे हैं उनको, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिलती। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे गेम वाली वेबसाइट्स हैं, मतलब और सॉफ्टवेयर्स वाली वेबसाइट्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में कोई वेबसाइट है, तो उनको अप्रूवल नहीं मिलती। उसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? वो ये होती है कि गूगल नहीं चाहता कि उसके किसी और यूज़र को, किसी और वेबसाइट क्लाइंट को, किसी और वेबसाइट यूज़र को, जो उसका पब्लिशर है, उसे लॉस हो, किसी भी सूरत ये नहीं चाहता।
ठीक है, पहले हम सबसे पहले आपको स्क्रीन की तरफ मूव कर लें, ये वेबसाइट्स तो वैसे भी चेक होती रहेंगी। 10 एडसेंस इश्यूज। ठीक है जनाब राशिद भाई, सर मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था बट रिजेक्शन हुआ है। ओके ठीक है, मैंने 2 ब्लॉग बनाए, बहुत मेहनत की, पोस्ट भी डाली, ट्रैफिक भी रोज 600 से 800 पे रिजेक्शन आती है। ब्लॉग की आपकी नीच क्या है ब्लॉग की? अब किस नीच पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये शेयर कर दें। अच्छा, 10 एडसेंस इश्यूज। सबसे पहला इश्यूज क्या है ये हम जानते हैं, सबसे पहला इशू क्या है? सबसे पहला इशू ये है डोमेन एज। डोमेन एज, देखें आपकी सबसे पहली चीज़ है जो मेरा अब है, डोमेन एज इतनी मतलब मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को एक मतलब लेके चलना चाहिए डोमेन एज को, कि डोमेन एज जो है हमारी, उसको हम अपनी कम से कम एटलीस्ट 30 डेज तो बनाए ना उसकी डोमेन एज को हमारी। ठीक है, तो होने को 10 दिन के मैंने मेरे पास जो, जब मैंने इसके लेक्चर्स लिए थे, जब मैंने इस चीज़ को लर्न किया था, तो मैंने, मेरा काम क्या होता था, मेरा काम ये होता था GoDaddy से उधर से डोमेन लेने के फौरन ही बाद मैंने उसको मतलब रेडी करना वेबसाइट को 1-2 दिन के अंदर। 1-2 दिन के अंदर रेडी करने के बाद मैंने उसको एक्सेस के लिए अप्लाई कर देना, और मुझे 100% अप्रूवल मिलती थी, क्योंकि मैं जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करता था उसके। और कोई भी अगर अप्रूवल नहीं मिलती थी, तो मैं ये नहीं कहता था कि गूगल एडसेंस ने मुझे रिजेक्शन दी है। तो गूगल एडसेंस भी भाई आपको किसी ना किसी वजह से रिजेक्शन देता है, किसी ना किसी आपकी कोई गलती खामी की वजह से आपको रिजेक्शन देता है। तो अच्छा, सबसे पहली होगी डोमेन एज। डोमेन एज कम से कम 30 दिन होनी चाहिए, या अगर आप दूसरा इसका हल भी ये है कि आप वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बनाने के बाद 10 दिन उसे वैसे ही छोड़ दें। आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट, आपने किसी भी अपने वेबसाइट पे कर लेना है कि आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद इंडेक्स करने के बाद उसे छोड़ देना है, उसे एडसेंस के लिए फौरन अप्लाई नहीं करना। हफ्ता 10 दिन, कम से कम 10 दिन आपने वेट करना है। वेट करने के बाद वो जब उसके इंडेक्स होके गूगल के सर्च इंजन में आराम से बैठ जाएगी, उसके बाद आप जो मर्जी करें, आप अप्रूवल के लिए भेजें, आपको विद इन 1 24 आवर्स आपको अप्रूवल मिल जाएगी 1 डे में। अच्छा जी, सेकंड हमारी जो मिस्टेक होती है वो क्वालिटी आर्टिकल्स ना होने की वजह से, या हमारे पास कम आर्टिकल्स होने की वजह से, या हमारी वेबसाइट में आर्टिकल ना होने की वजह से हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलती। हसन हसन सिराज भाई, मैं आपकी अभी तो कमेंट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये 10 स्टेप्स बताने के बाद, इनके ऊपर मैं डिटेल से बात करने के बाद, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं देखूंगा, और इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा आज ही आपको प्रॉब्लम। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, जो आर्टिकल्स हैं, एक तो मतलब स्पिन हुए होते हैं, स्पिन के बाद आप स्पिन कर लेते हैं आर्टिकल, आर्टिकल आपके किसी के उठाए होते हैं, या किसी और मतलब वेबसाइट से मिल रहे होते हैं, या आपकी वेबसाइट में आपने एक पेज पे एक आर्टिकल डाला, दूसरे पे भी वही डाल दिया, मतलब आपने मतलब अपने आप को ही मतलब कॉपीराइट उसका बना लिया। ठीक है, तो भाई आप आर्टिकल जो है, अगर आपने आर्टिकल लिखने हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल कैसे लिखने हैं। ठीक है, आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं, आप रीराइट कैसे कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का उठा के। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं आपको शेयर करूंगा लास्ट में। और आपका आर्टिकल कम से कम 700 वर्ड्स का हो, या फिर 700 से ज़्यादा का हो। ठीक है, तो समझ लें आपकी अप्रूवल मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी इस बात पे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, कम से कम अब रिसेंटली जो मैंने वेबसाइट अप्रूव करवाई है वो 16 आर्टिकल पे मुश्तमिल थी वेबसाइट। ठीक है, 10 दिन के मैंने 10 दिन उस डोमेन पहले उसे बाय किया था, बाय करने के बाद मैंने उसे वेबसाइट को वैसे ही छोड़ दिया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस वेबसाइट का।
उस वेबसाइट को वैसे छोड़ने के बाद मैंने उसे 10 दिन छोड़ने के बाद एडसेंस अप्लाई किया। विदिन तकरीबन 16 से 18 घंटे के अंदर मुझे मेल आ गई थी एडसेंस अप्रूवल की। चेक तो मैंने तकरीबन कोई 30 घंटे बाद की थी, क्योंकि मेरी आदत है कि अब 24 घंटे अब उस मेल पे तो नहीं बैठा रहता। अच्छा, तो 20 से 30 आर्टिकल आपकी वेबसाइट में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं जैसे मैंने 16 आर्टिकल डाले तो आपने वैसे नहीं डालने। आपने उसकी रिक्वायरमेंट मीट करनी है, कहीं भी आपने कोई भी पॉइंट नहीं मिस करना जिससे वो आपके वेबसाइट पे रिजेक्शन लगाए कि भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है? क्लियर हो गया। नंबर 4 पे है एसईओ। एसईओ एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, मेजर फैक्टर होता है किसी भी वेबसाइट अप्रूवल में। अगर एसईओ, एसईओ मतलब ये नहीं कि आपने वेबसाइट का एसईओ करना है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपकी वेबसाइट जो गूगल कंसोल है उसके अंदर इंडेक्स होनी चाहिए। आपके एक एक पेज जो है उसमें इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है? अभी वो यहीं पे यही यहाँ पे यही बता रहा है, मेक श्योर टू इंडेक्स ऑल ऑफ योर वेबसाइट पेजेस, आल्सो डू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आप जो वेबसाइट को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपने इंडेक्स करना है। इंडेक्स करने के लिए मैं आपको एक रेकमेंड करता हूँ प्लगइन, जो गूगल की अपनी ही प्लगइन है। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये प्लगइन है साइट किट बाय गूगल। आप इसे यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, साइट किट बाय गूगल। साइट किट बाय गूगल एक ऐसी प्लगइन है। अच्छा, साइट किट बाय गूगल ऐसी प्लगइन है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स इन अ फ्यू सेकंड्स के अंदर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेंगे। अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स वो आप उसे वो कर लेंगे, ठीक है? इन अ फ्यू सेकंड में, ठीक है? ये दोनों काम कर सकते हैं। और आप अगर उधर से एडसेंस अप्लाई करना चाहे तो उधर से भी कर सकते हैं। और वो आपको एडसेंस जो आप वहां से अप्लाई करेंगे वहां पे आपको नोटिफिकेशन और आएगा। आपको नोटिफिकेशन ये आएगा, आपकी साइट को हम लेस देन डे, मतलब लेस देन डे में हम अप्रूव कर देंगे, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे इसकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट रिजेक्शन तो कोई नहीं है उसमें, अप्रूवल के लिए 100% ओके है या नहीं है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ, ये आप नोट कर लें। अच्छा, ब्लॉग ब्लॉग स्पॉट पर तो एक मिनट मुझे चेक करने दो। हसन सिराज भाई, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ब्लॉग स्पॉट पे ये प्लगइन स्पॉटेड है। ब्लॉग स्पॉट ज़रूर मतलब गूगल की प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका हमें सामना करना पड़ता है, जो मतलब वर्डप्रेस में फ्रेंडली होती हैं। वर्डप्रेस में आप इजीली उसे कर सकते हैं। मज़ा उसी चीज़ में आता है ना। अब देखिए ब्लॉग स्पॉट को ब्लॉग आप ब्लॉगर पे पता है, ब्लॉगर को पता है गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, एडसेंस की अपनी प्रोडक्ट है, उसे पता है इस वेबसाइट इधर कितनी वेबसाइट आ रही है, क्योंकि वहां पे यार देखो, आप जिससे भी पूछोगे यार आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, हाँ जी ब्लॉगर पे अकाउंट है मेरा, उसके पास कुछ भी ना हो, ब्लॉगर पे अकाउंट है। तो भाई वेबसाइट जो है, आपका जो डोमेन नेम है, स्टैंडर्ड नेम है, जो डॉट कॉम में आपका जो अपना नेम होगा, अपना ब्रांड नेम होगा, अपनी जो डोमेन की आपकी वेरिफिकेशन होगी, जब आप उसका
अपना उसको सारा वेरीफाई वगैरह करके उसको इंडेक्स करते हैं, तो गूगल को पता लगता है यार कोई ब्रांड आया है मेरे पास, कोई मतलब वेबसाइट आई है, उसकी भी कोई वेल्थ है, वो भी कोई चीज़ है। तो भाई हसन भाई मैं आपको यही कर सकता हूँ, आपको मैं कुछ जो प्रोमो कोड्स हैं गोडैडी के वो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आपने अगर होस्टिंग भी आप नहीं बाय कर सकते तो उसके लिए भी मैं आपको प्रोमो कोड दे सकता हूँ, उसके लिए भी आपको वो चीज़ें दे सकता हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन मेरे पास ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो तो करें साथ, लेकिन आप उसके साथ साथ गूगल एडसेंस अप्रूवल सर्विस दें। ठीक है, अब जैसे हमारे नीचे एक टिकर चल रहा है इनरोल कोर्स का। ठीक है, आप इस कोर्स में अगर इनरोल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मैंने देनी है कि आप कैसे आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, और एक दिन में आप पांच पांच वेबसाइट्स को कैसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज हुई, एक दिन में आप पांच पांच वेबसाइट्स को कैसे रेडी कर सकते हैं, आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल को आप किस तरह उसके जो है जो यूनिक यूनिक तो ऑलरेडी होता है जब आप कीवर्ड पे किसी आर्टिकल वहां पे जनरेट करते हैं या कोई टॉपिक पे आप आर्टिकल जनरेट करते हैं तो वो यूनिक होता है। ठीक है, तो बाकी जो चीजें रह गई उसमें आपको होस्टिंग आपको फ्री कैसे ले सकते हैं आप। ठीक है, और होस्टिंग भी ऐसी नहीं कि आप किसी भी फ्री, मतलब एक अच्छी वेल्थ वाली जिनके अच्छे सर्वर हैं डेडिकेटेड, तो उनके पास से आप होस्टिंग कैसे ले सकते हैं। गोडैडी से आप 99 रुपीज का डोमेन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और पेपाल, आप पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, लेकिन मेरे पास जितने पेपॉल के अकाउंट है, मैं जितने टाइम्स मैंने आर्टिकल्स का जो जनरेट करता रहा हूँ, मैंने जितनी वेबसाइट्स बनाई हैं वो सारी मैंने फ्री आर्टिकल्स जनरेट करके मैंने वो किए। लेकिन अब आके मैं उस पे आया हूँ, अभी भी मैं पे नहीं कर रहा कि अब मैं शेयरिंग पे आ गया हूँ। ठीक है, तो बात ये है, मैंने सारी आपको टिप्स देनी है जो कि 100% वर्केबल होंगी। आप एक ही लैपटॉप से, अपने एक ही लैपटॉप से, बगैर कोई विंडो किए, बगैर कोई वीपीएन यूज करिए, बगैर कोई प्रॉक्सी यूज किए, आप जितने मर्जी आप जितने मर्जी आप आईपी चेंज कर सकते हो, जितने मर्जी, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आप इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, आप जितने मर्जी आईपी चेंज कर सकते हो, जितने नए हर नया आईपी नई जीमेल उस पर बना के आप एडसेंस के लिए भेजोगे और एडसेंस खुशी खुशी आपको अप्रूवल देगा। चलें जी, चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ। ये है एसईओ का। मेक श्योर टू इंडेक्स ऑल ऑफ योर वेबसाइट पेजेस, आल्सो डू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अपने जितने भी पेजेस हैं, गूगल की एक और भी रिकमेंडेशन है, वो ये है कि आपका जो पेज अच्छा है, जिसका मतलब कंटेंट अच्छा है, जिसका सारा कुछ अच्छा है, आप उसी के ऊपर हमारा एडसेंस कोड जो है उसी के ऊपर लगाएं। हमारे जो सिस्टमेटिक होते हैं, ऐसा बहुत दफा सुना है कि गूगल वाले खुद वो उसे रिव्यू करते हैं, गूगल के एम्प्लॉय, उन्होंने वीडियो में भी ये चीज़ वाज़ह की है कि हमारे जो सिस्टम है, वो जो आप कोड जहाँ पे पेस्ट करेंगे सबसे पहले उस पेज को वो चेक करेंगे। अच्छा, तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप प्लगइन कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डब्ल्यू पी रॉकेट एक ऐसी प्लगइन है जो स्पीड ऑप्टिमाइज करती है। योस्ट एसयू जो है प्लगइन है, वो अगर प्रीमियम आपके पास नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी आपको प्रीमियम प्रोवाइड कर दूंगा, डब्ल्यू पी रॉकेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये दो प्लगइन आपको आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब इन दो प्लगइन का काम क्या है, इन दो प्लगइन का, एक प्लगइन का काम तो ये हो गया कि आपके इंटरनल लिंक्स वगैरह बिल्ड्स करेगी और आपके जो भी कंटेंट है, जो भी मतलब सारी चीजें वो काम करेगी एसईओ का। ठीक है, सेकंड वो क्या होगा, सेकंड जो प्लगइन होगा वो आपको कैचेस वगैरह ये सारी चीजें, मतलब इन सारी चीजों को कंट्रोल करके आपकी वेबसाइट को इन 2-3 सेकंड में आपकी लोड करेगा। मेरा बहुत शौक है और मेहनत भी बहुत की है, इस कोर्स की फीस भी बताइएगा। मेरा नाम हसन वार है, फ्रॉम कराची। हसन भाई,
इस कोर्स की फीस जो मैंने रखी है, क्योंकि मैंने जब कोर्स किया था, मैंने जो चीज़ें उसमें सीखी थी वो एक नॉर्मल थी। कहीं पे भी जाते हैं तो वो नॉर्मल चीज़ें बताते हैं आपको, वो चीज़ें नहीं बताते जो आपकी ज़रूरत होती है। इस कोर्स में मैंने क्या-क्या चीज़ें रखी हैं, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें रखी हैं कि अग एडसेंस के एडसेंस से भी बाहर हो जाती हैं वो चीज़ें। और इस कोर्स को सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन पे मैंने स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? जो कि अभी मैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आज की लाइव के लिए मैं मसरूफ था, उसका कंटेंट वगैरह, उसकी स्लाइड्स वगैरह रेडी करता रहा। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5000 रुपीज़ है। 5000 रुपीज़ में 7 to 10 डेज की क्लासेस होंगी आपकी। 7 to 10 डेज में आपको एक एक चीज, वेब वर्डप्रेस से लेके, डोमेन से लेके, होस्टिंग से लेके, आपको ट्रैफिक से लेके, आपको जो है इसके हर चीज, मतलब आपको उसके समझाई जाएगी, बताई जाएगी, प्लगइन्स दिए जाएंगे आपको, थीम्स दी जाएंगी, आपको हर चीज दी जाएगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मैंने वीडियो देख रहा था मैं गूगल वालों की, तो उन्होंने कहा है भाई, आपकी थीम कोई भी हो, मैं आगे चल के ये आपके आएगा सवाल। अच्छा, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है, अब चलते हैं 5 स्टेप पे। 5 स्टेप ये है, थीम आ गया जिसकी मैं बात करने जा रहा था। द थीम इज माई ओपिनियन डज नॉट प्ले अ बिग रोल। ये मेरा लिखा हुआ है, ऐसे ना समझ ला कि भाई गूगल वालों ने लिख के दिया, ठीक है? बट इट शुड बी ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली। तो थीम कोई भी हो भाई, जो मर्जी लगा लो उस पे थीम, ठीक है? थीम, लेकिन जो उन्होंने लास्ट में 2 चीजें कही हैं, मतलब ब्यूटीफुल तो छोड़ ही दो, ब्यूटीफुल तो गोली मार दो, लेकिन लास्ट में 2 चीजें उन्होंने कही है, सॉरी, 2 चीजें उन्होंने कही हैं भाई, रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है? अब इसमें मोबाइल फ्रेंडली हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी होगी, और एक चीज का खास ख्याल रखना, नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशन जरूर अपनी वेबसाइट में लगाइएगा, जो थीम नेविगेशन फ्रेंडली हो, जो बहुत अच्छी, अगर उससे वो कर रही है तो आप करिए। अच्छा, 6 नंबर पे है ट्रैफिक। ट्रैफिक यूज टू प्ले अ बिग रोल बिफोर, एंड आई बिलीव इट डज स्टिल डज, सॉरी। द वेबसाइट विद ट्रैफिक टेंड टू गेट अप्रूव फास्टर, लेकिन ये पहले चल रहा था, लेकिन अब नहीं है ये, ठीक है, टेंड सॉरी। हिट लीप, हिट लीप जो है ये पहले चल रहा था लेकिन अब नहीं है, ठीक है? तो इसे बिल्कुल यूज ना करिएगा। तो बाकी ये है कि आप जो आर्टिकल्स हैं वो इंशाल्लाह ताला, जो भी मेरा कोर्स एनरोल करेंगे, जो भी अगर नहीं भी करेंगे, तो मैंने इंफॉर्मेशन देनी है कि आप ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हो। मैं आपको ट्रैफिक अगर दिखाऊं अपनी वेबसाइट की, तो मैंने कुछ नहीं किया भाई उसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने उसके कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड सर्च किए, कीवर्ड्स के ऊपर मैंने आर्टिकल जनरेट किया, सब कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल जनरेट किया, जिसकी बेस पे मुझे डेली की एक अच्छी खासी ट्रैफिक मिल रही है खुद ब खुद ही, और कीवर्ड्स भी रैंक हो रहे हैं गूगल में। अच्छा जी, तो posting your articles on your news feeds or somewhere where you could get few traffic, make sure to do that after approval request। तो भाई इसका जो भी उसने सारी बातें की हैं, वो कहता है कि भाई आपकी ट्रैफिक होनी चाहिए, कुछ ना कुछ, कम से कम कुछ ना कुछ होनी चाहिए। लोग तो वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के साथ साथ चलो भाई वेबसाइट को अप्लाई कर दिया। भाई ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हो तो भाई समझ लो कुछ भी नहीं होता ऐसा। देखो, ये मेरी बात सुनो, आप वेबसाइट बनाई, आपकी मेहनत है, एक मेहनत, आपने टाइम स्पेंड किया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक वेबसाइट बनाई, कम से कम यार उसे छोड़ो तो सही कुछ दिन, कुछ दिन छोड़ो, कुछ दिन उसके बैकलिंक्स जनरेट करो। आपने बैकलिंक्स, आप मैन्युअली बैकलिंक्स करो। गूगल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप सॉफ्टवेयर से बैकलिंक्स बनाओ। मैनुअल बैकलिंक्स आप जनरेट करो, जनरेट करने के बाद आप उसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ। अगर आपने अर्निंग करनी है तो
सबसे पहला हमारा मतलब मेजर फॉल्ट क्या होता है, हमने वेबसाइट बनाई या किसी से बनवाई, मतलब मेजर फॉल्ट सबसे पहला क्या है कि हमारे पास वो स्किल ही नहीं है जो हम करना चाहते हैं। मतलब मैं एडसेंस से अर्निंग करना चाहता हूँ, अर्निंग के लिए जरूरी है मुझे वर्डप्रेस आनी चाहिए, ताकि कोई भी मुझे इशू हो तो मुझे पता हो मेरी वर्डप्रेस में मुझे कहाँ पे इशू आ रहा है। सेकंड, मुझे इतना पता होना चाहिए कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मैं उसको मीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजों का हमने ख्याल रखना पड़ता है। सेवंथ नंबर पे है इमेज। इमेज आपके लिए एक वो है, रिकमेंडेशन है। इमेज या तो आप जब किसी टूल के जरिए आप जनरेट कर रहे हो तो उससे इमेज करो, या तो फिर आप उस इमेज को कॉपी करके पेस्ट करके पेंट या फोटोशॉप में पेस्ट करके अपनी इमेज बनाओ, उसका नाम तक चेंज किया करो उस इमेज को, बस इतना ही कर लिया करो, यही बहुत है आप लोग के लिए। सेवंथ नंबर हो गया। अब एट नंबर पे आते हैं हम। एट नंबर पे आने के बाद वो बताता है इंपॉर्टेंट पेजेस। अब इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से हैं? कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप। साइट मैप, टर्म्स ऑफ सर्विस, साइट मैप। अब साइट मैप में आप कैसे अपने साइट मैप को जनरेट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ये भी थोड़ा समझा देता हूँ। प्लगइन है, मैं आपको प्लगइन भी शेयर कर देता हूँ। WP साइट मैप, जब सर्च करेंगे WP साइट मैप पेजेस के नाम से एक प्लगइन है, जो कि बहुत ही कमाल प्लगइन है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शेयर करने लगा हूँ प्लगइन। हसन भाई, मतलब कोर्स इस तरह नहीं है कि सदा नहीं चलना कोर्स, सिर्फ ये इसी बैच के लिए ये प्लगइन है। ओके ठीक है, साइट मैप भी जनरेट करना मैंने कल भी समझाया था, आज भी मैं समझा देता हूँ। इस प्लगइन इस प्लगइन को क्या करना है, हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद जब हम इस प्लगइन की सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का व्यू देगा। बल्कि मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये व्यू देगा, ये बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए भी। और हसन भाई को मैं कोई बात करने लगा था। हसन भाई, ये जो कोर्स है ये सिर्फ एक लिमिटेड सीट्स पे है, और लिमिटेड सिर्फ जो आ जाएगा, सुभान अल्लाह, बस यही है। क्योंकि मैंने अभी इसकी प्रमोशन स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह ताला कल से। प्रमोशन स्टार्ट करने के बाद मैंने इसकी जो सीट्स है लिमिटेड, वो सीट्स को फिल करना है। फिल करने के बाद इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कोई 10 से, मेरा इरादा 20 का है, लेकिन मैं 10 को लेके चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो फिल करने के बाद फिर उस जो मतलब कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है वीडियोस को यूट्यूब पे डालना इस तरह करेंगे, क्योंकि आपने जो पैसे भरे हैं वो आपके पैसे जो है ना ज़ाया नहीं जाने चाहिए। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि आप यूट्यूब से कम कमाऊँ और इससे भी कम। एक स्किल है, एक यूनिक स्किल है जो कि किसी के पास नहीं है। अब मार्केट में आपको शोर नजर आएगा कि मतलब गूगल एडसेंस सर्विस, गूगल एडसेंस सर्विस। तो भाई वो जो कर रहे हैं वो तुक्के लगा रहे हैं, उनको अगर कोई बात पता लगी है तो तुक्के लगा रहे हैं। ठीक है, तो गूगल एडसेंस सर्विस इतनी आसान नहीं है कि आपको जो मैंने 10 चीज़ें शेयर कर दी है ना, ये ऐसी 10 चीजें हैं जिनसे आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्लगइन है, ये वही जो WP साइट मैप पेज। अब इसको सिर्फ आपने कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप पेजेस में आएंगे, पेजेस, ऑल पेजेस। ऑल पेजेस पे जाने के बाद आपने जाना होगा अपने साइट मैप के पेज पे। साइट मैप को एडिट करना होगा।
एडिट करने के बाद पहले से मैंने इसे पेस्ट कर रखा है यहाँ पे। ये आप इसे अपडेट कर देंगे ऐसे ही, और फिर हम इसको व्यू करके देखेंगे, व्यू करने के बाद कैसा लुक देती है। और जो मैंने आपको वही बात बता रहा था कि ये सिर्फ कोर्स जो है सिर्फ चंद अहबाब के लिए है जो खुशकिस्मत हैं, जो कमाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। आप अभी भी अगर आप ऑर्डर पकड़ लो ना, ऑर्डर पकड़ने के बाद आप करो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप कर सकते हो। ठीक है, ये आगे हम इस पेज का ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज इसने ले आया सारी। ठीक है, इसका ये कमाल है, पेजेस ले आया, फिर ये टैग्स ले आया सारे, जितने भी टैग्स हैं, फिर नीचे पोस्ट ले आएगा, ये पोस्ट जितनी भी होंगी सारी चीजें। ठीक है, ये इसका कमाल है इस प्लगइन का। ये साइट मैप का पेज होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि साइट मैप यही है मेरी वेबसाइट का। ये देखें, इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ, ये भी मेरा साइट मैप है। मतलब एक साइट मैप नहीं है, डबल साइट मैप है। डोमेन आप फ्री ले लो, डॉट एक्स वाई जेड ले लो, नो प्रॉब्लम। डॉट जो भी ले लो डोमेन, भाई डोमेन आपका जो भी हो, गूगल गूगल आपको अप्रूवल देगा। ठीक है, होस्टिंग जो है, होस्टिंग भी आपको मैं बता दूंगा, होस्टिंग के लिए भी मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक। ये अब मैं इसकी अगर आपको ट्रैफिक के हवाले से चलूं, तो इसकी ट्रैफिक भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा इस वेबसाइट पे। मेरी आवाज़ जो है इस वजह से बैठी हुई है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, रात को मुझे मोस्टली मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मुझे है ना, मेरे बहुत ज़्यादा मतलब गला खुश्क हो जाता है, और मुझे बार 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 है ना एक अजीब सी तबीयत मेरी कैफियत होती है। अच्छा खैर, ये देखिए, पेड सर्च भाई हमने किया नहीं कोई। और गूगल एड्स ने मुझे $70 का क्रेडिट भी दिया है। 1.6 के इम्प्रेशन है, ये कल तक 1.4 के थे। ये पूरा का पूरा इसका आ रहा है, डिटेल्स आ रही है। ऑर्गेनिक 23 पता नहीं डायरेक्ट कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, खैर, तो आप सबसे यही है कि आप इस कोर्स को भाई कौन सी निच पे वेबसाइट जल्दी रैंक होती है एंड अप्रूवल क्विक मिलता है, मैं ये भी आपको शेयर करता हूँ अभी। तो सिर्फ मुझे अपनी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म करने, इंपॉर्टेंट पेजेस, ये पेजेस हैं, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप और टर्म्स ऑफ सर्विस। ये पेजेस हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक बार फिर देख लें आप पेजेस को, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये आ गया स्पीड ऑप्टिमाइज। आप अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, जीटी मैट्रिक्स में आप जाके, इसका मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ जीटी मैट्रिक्स का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मोस्टली आप सबको पता है जीटी मैट्रिक्स का। तो उसमें जाके आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं, वेबसाइट की आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, जो एसईओ प्रीमियम प्लगइन है जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा एक और प्लगइन है डब्ल्यू पी रॉकेट। डब्ल्यू पी रॉकेट आपकी वेबसाइट के पेजेस को और वो कैचेस को जो ख़त्म करके उसको जो है मतलब ऑप्टिमाइज करता है, और एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन पे लेके जाता है, जो कि मिली सेकेंड्स के अंदर लोड होते हैं। ठीक है, लास्ट है, लास्ट है बिल्कुल आईपी प्रॉब्लम, कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल सर्विस दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आईपी प्रॉब्लम फेस हो, बहुत ज़्यादा आईपी प्रॉब्लम फेस होगी। वो कहेगा भाई इस आईपी से तो पहले एडसेंस अप्रूवल हुई हुई है, इस आईपी आईपी डिटेक्ट करते हैं, बेशक आप वीपीएन लगा लो, बेशक आप दुनिया की जो मर्जी चीज़ लगा लो, आईपी डिटेक्ट होता है आपका। ठीक है, आईपी जब तक आप विंडो ना करवाओ, ठीक है,
राउटर ना चेंज करें तो आईपी डिटेक्ट तब तक होना नहीं बंद होता। उसका भी आसान सा हल है आपके पास, जो कि आप मतलब आईपी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप अपने जो स्क्रीन है, स्क्रीन में से मतलब आप क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद अपने पर्सन को क्लिक करेंगे, जो आपका मतलब वहां पे अगर आपने कोई जीमेल लगाई हुई है अपने क्रोम में, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो यूजर वाली स्पेस पे ऊपर, नहीं तो आप वहां पे उसे गेस्ट पे करेंगे या उधर एड्स पर्सन करेंगे, एक तो ये हो गया, लेकिन वहां पे भी आईपी डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो सेकंड ये है, राउटर आप चेंज करेंगे अगर नहीं तो विंडो करेंगे, विंडो कर लेंगे तो बेहतर है, तो बेहतर है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे वाली स्क्रीन कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनको भी कवर करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, वेबसाइट अप्रूव क्यों नहीं होती, और कौन कौन सी ऐसी नीचे हैं जिन पे वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल नहीं अप्रूव होती, किसी भी सूरत उन पे अप्रूव नहीं होती, होती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो किसी ना किसी टाइम डिसेबल हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है क्रैक, मतलब मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि गूगल कभी भी नहीं चाहता कि आप उसके किसी यूजर का, अगर कोई बंदा मतलब कोई सर्विस दे रहा है तो उसका आप लॉस करें, आप अपनी वेबसाइट पे नुल्ड और प्लग इन वगैरह इस तरह की चीजें आप डालें, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करता। क्रैक्ड, यही क्रैक्ड आ जाता है, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, क्रैक एपीके आ जाती हैं, मतलब पैरेटेड एपीके, मतलब ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, मतलब गूगल नहीं चाहता कि उसके किसी यूजर का लॉस हो, ठीक है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि आप इन सारी चीजों से बचें, कि इन सारी चीजों को जो है आप ध्यान से आप लेके चलें, ठीक है। और पोइट्री और कोटेड, ये भी जो है मतलब इस निच पे भी वेबसाइट जल्दी अप्रूव नहीं होती, और अप्रूवल नहीं मिलती इस पे, अगर मिल भी जाती है तो आपकी रिजेक्शन आ जाती है या फिर आपकी डिसेबल हो जाता है अकाउंट, ठीक है। डुप्लीकेट एंड थिन कंटेंट, डुप्लीकेट जो कंटेंट है वो भी आपको पता है, गूगल की तो सबसे पहले यही पॉलिसी है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट है, मैं इसे अप्रूव नहीं करता, ठीक है। और फिर आ जाता है पायरेटेड क्रैक गेम्स, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ये आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसपे मतलब हमारे क्रैक मतलब गेम्स पड़ी होती हैं, सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, उनके बारे में कंटेंट लिखा होता है कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं, एपीके, मतलब ये सारी चीजें जो कि आपको प्रीमियम बाय करनी चाहिए, गूगल से जाके गूगल पे जो उसका यूजर है उससे प्रीमियम बाय करनी चाहिए, अगर आप उस निच पे बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट का एडसेंस अप्रूव अगर हो गया, पहली बात नहीं होगा, अगर हो गया तो आपका ज्यादा देर तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो भी हजरात हैं जो मतलब इस नीच पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, तो वो एक बात, हाँ, एक इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, किसी वेबसाइट पे आप देखते हैं कि आप किसी भी नंबर का डाटा निकलवाएं, तो ये गलत है, ठीक है। नंबर का डाटा निकलवाएं, वहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये भी एक बेसिक, आप ये सोचें कि ये तो इंफॉर्मेशन वाली एक टॉपिक है, उस पर बात की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसे एक गलत मतलब इलीगल वे बता रहे हो, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे बताते हो कि आप मतलब बहुत सारी इस तरह की बातें आ जाती हैं जिसमें आप गूगल के यूजर का लॉस कर रहे होते हैं, गूगल की पॉलिसी या गूगल मतलब किसी भी चीज का आप नेगेटिव साइड पे अगर लेके जा रहे हैं तो गूगल उस साइड पे आपका साथ नहीं देगा, आप अच्छी अच्छी साइड पे लेके चलें उस चीज को, गूगल आपका लाजमी साथ देगा। वॉलपेपर एंड टूल बेस, कि टूल कोई भी टूल मतलब टूल बेस है, टूल प्रोवाइड वगैरह करना, और वॉलपेपर, वॉलपेपर वाली साइड पे ज्यादा कंटेंट नहीं होता, टूल बेस वाली साइड पे कोई कंटेंट नहीं होता, तो इस वजह से एसएस अप्रूव नहीं होता। अच्छा, ये कुछ साइट्स के लिंक है, ये आप और से देखें, पोस्ट स्पिन एंड रीराइट, स्मॉल एसईओ टूल, स्पिन बोर्ड,
और प्री पोस्ट एसईओ। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पिन बोर्ड पे जाके कोई भी कंटेंट है उसका जो टाइटल जो होगा वो आपने खुद से ही रीराइट करने हैं, अपने माइंड पावर से रीराइट करना है उस टाइटल को। टाइटल रीराइट करने के बाद आपने क्या करना है, उसका जो नीचे वाली डिस्क्रिप्शन होगी, हो सके उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को आपने स्पिन बोर्ड में डाल के स्पिन करने हैं। स्पिन करने के बाद वहां से जो आर्टिकल निकले उसको वहां से कॉपी करना है और प्री पोस्ट एसईओ टूल में जाके आपने वहां पे रीराइट पे जाके वहां पे यूनिक आर्टिकल करने हैं, उसे वहां पे जाके वो पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद वोकैबरी के जो वो मिस्टेक्स के ऑप्शन थे वो आपने सही करके उसके बाद उसको यूनिक करने के बाद आपने उसे फिर यूनिक हो जाएगा। यूनिक करने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद स्मॉल ऐसी टूल में जाने के बाद प्लेगरिज्म उसका चेक करना है। उसको चेक करने के बाद आपको वो 100% यूनिक आर्टिकल मिलेगा। फ्री में आपको 100% यूनिक आर्टिकल मिलेगा। और ये सारा प्रोसेस एक आर्टिकल पे मिनिमम 3 to 5 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम बताइए आपको, 3 to 5 मिनट्स, ऐसे इतना लगता ही है। हाँ, ऐसी कोई नीच ना यूज करें जिसमें गूगल यूजर को लॉस हो, ठीक है। मतलब उसको लॉस हो आपकी उस नीच के अलावा, ठीक है। और आपकी ट्रैफिक कम से कम, अगर आपकी ट्रैफिक है ना 1,000 है तो गूगल एडसेंस आपका बिल्कुल आसानी से आपका प्रूफ होगा। अच्छा जी, अब आ जाएँ, आप बताइए मुझे अपने इश्यूज़ वगैरह। मेरी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आप मुझे बताएँ कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या-क्या करना है? भाई कीवर्ड रिसर्च का भी कोई तरीका बताएँ। ओके, ठीक है, मैं अभी कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता देता हूँ आपको भाई। अच्छा जी, ये हसन भाई कह रहे हैं प्लगइन अपडेट होते हुए एरर आता है, आप प्लीज़ कोई सस्ता डोमेन और होस्टिंग का बताएँ। जी बिल्कुल, आप ऐसे करें, डॉट एक्स वाई जेड डोमेन फ्री में मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पोस्ट मैंने देखी थी, डॉट एक्स वाई जेड आपको मिल जाएगा फ्री में डोमेन। आप ये ट्राई करें डॉट एक्स वाई जेड को लेने की। अगर आपने डॉट कॉम में ही लेना है लाजमी, तो मैं आपको जो प्रोमो कोड्स हैं वो अभी मैं कमेंट में ही अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, या फिर आप यूट्यूब का लिंक होगा हमारे जो हमारी जो हम अभी यूट्यूब का लिंक मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे जैसे ही अपलोड करूंगा तो वहाँ पे अपने पेज पे लिंक दे दूंगा। आपने वहाँ पे जाके जो जो फाइल्स हैं, मतलब वहाँ पे मैंने आपको प्लगइन्स प्रोवाइड करनी है। और और प्लगइन्स के अलावा मैंने आपको और जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराई, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करनी है इंशाल्लाह ताला। तो वो आप मेरे फेसबुक पेज से यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, नील, इसकी वेबसाइट ओपन करनी है। इसकी वेबसाइट से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। उबर से कैसे, सॉरी सॉरी। अच्छा जी, एक मिनट रुके।
सॉरी, 1 मिनट रुकिए आप, आपके लिए कुछ चीज़ कर रहा हूँ यूट्यूब के साथ। अच्छा, कमेंट आए, मैं कमेंट को सबसे पहले इसको हाइड करते हैं। डॉट एक्स वाई जेड फ्री में तो नहीं दिखा रहा, पेमेंट दिखा रहा है। कहाँ से आप देख रहे हैं ये बता दें। हाँ, यूट्यूब का लिंक मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, उबर सकेस्ट पे आएंगे। ये नील पटेल की जो है ये वेबसाइट है, उबर सकेस्ट, ठीक है। आप इधर आने के बाद यहाँ पे है कीवर्ड आइडियाज, आप कीवर्ड आइडियाज कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे साइन इन मांग रहे हैं, मैं अभी साइन इन नहीं करता। मतलब हम कोई कीवर्ड यहाँ पे रैंडमली सर्च करते हैं ट्रेडिंग का। ये आपको हर चीज़ बताएगा ट्रेडिंग कीवर्ड के हवाले से। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट्स भी बताएगा, उसके लिंक्स भी बताएगा, विजिट्स भी बताएगा, हर चीज़ बताएगा यहाँ पे। देखिए, वो अब बता रहे हैं ट्रेडिंग जो कीवर्ड है उसके ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता है उसने और कीवर्ड्स दिए हैं कि इनके ऊपर इतनी इतनी ट्रैफिक है। तो आपने सबसे पहले पता क्या करना होता है, यहाँ से इसे सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड आपने उठा के रख लेना है उसे। ठीक है, अभी तो साइन इन मांग रहा है मुझसे, लेकिन मैं साइन इन नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आपने उठा के इसे रख लेना है, जो अपने किसी भी फाइल में रख लेना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, उसे फाइल में रख लिया आपने। रखने के बाद आपने ये करना है भाई, आपने और कुछ नहीं करना। उसे वहां से एक एक कीवर्ड उठाना है। उसको अब दूसरी साइड बताता हूँ आपने क्या करना है दूसरी साइड में। दूसरी साइड में आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड से आप सब कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। वहां से आपने सब सब कीवर्ड जनरेट करने हैं। जनरेट करने के बाद भाई सिंपल सा उसे कर देना। अब मैं आपको दूसरी साइड शेयर करने लगा। ये देखें, मैंने अभी है ना यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया है ट्रेडिंग के हवाले से। ट्रेडिंग के सब कीवर्ड्स आ गए। अब इसमें से कोई भी मैं, अब इसी को मैं यूज करना चाहूँ, ट्रेडिंग इलीगल, ये सब कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग सिग्नल, ये सारी ट्रेडिंग लॉस, मतलब ये सारी, मतलब कोई भी मैं इसमें से सब कीवर्ड्स यूज कर सकता हूँ। जो कि एक बड़ा, मतलब अच्छा मेरे लिए सब कीवर्ड्स और कीवर्ड रहेगा, जो कि मेरी एक अच्छी रैंक भी करने में भी मदद करेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है मेरे पास कि सब कीवर्ड और कीवर्ड को यूज करते हुए एक आर्टिकल को जनरेट करना, जो कि आर्टिकल इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल पावरफुल होगा कि आप सोच नहीं सकते। और आपकी वेबसाइट को डे बाय डेज वो इंक्रीज करेगा, उसकी ट्रैफिक को आपके सर्च इंजन में एक अपनी जान बनाएगा, सर्च इंजन में जाके एक अपना वर्थ बनाएगा कि भाई मैं भी कुछ चीज हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं जनाब। तो इसे मैंने हट कर दिया, ठीक है। अब हसन भाई कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, मैं डोमेन्स का कुछ करता हूँ, डोमेन्स आपको करके देता हूँ, ठीक है। बाकी जो अभी मैं प्रोमो कोड आपको डिस्प्ले कराने लगा हूँ, ठीक है। सनी सिंह मतलब कहते हैं, ब्रदर, जब हम जो हम प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन टूल से जनरेट करते हैं तो वो सही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही होता। ये कमेंट आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बहुत अच्छा है सनी भाई का। वो जो आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आप जनरेट करते हैं, कभी आपने उससे प्लगिज्म उसको चेक किया है? कभी आपने उसे किसी भी ऐसी मतलब अपने कंटेंट वाले टूल में चेक किया है? उसे वहां पे डाल के मैंने चेक किया तो मेरे मेरे होश उड़ गए कि ये तो पूरा का पूरा डुप्लीकेट कंटेंट है। तो भाई आप सिंपल सा क्या करो, आपने कोई भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर ली तो आप उसे उठाओ,
स्पिन बोट में डालो, यूनिक करो, यूनिक करने के बाद अगला जो प्रोसेस है प्री पोस्ट एसईओ का जो एक वेबसाइट मैंने आपको बताई है, उसके ऊपर आप डालो। उसके ऊपर आप डालने के बाद आराम से उसको यूनिक बना के, उसको प्लगरिज्म चेक करके 100% यूनिक करके आप पोस्ट करो, क्यों नहीं आपको अप्रूवल मिलेगी। जी भाई, सब कीवर्ड्स टैग ही के लिए हैं, ठीक है। सब कीवर्ड्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सब कीवर्ड्स आप जनाबे आला, सब कीवर्ड्स आप कहाँ यूज कर सकते हो। सब कीवर्ड्स आप अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। सब कीवर्ड्स आप जब आर्टिकल जनरेट कर रहे होते हो तो वहां पे सब कीवर्ड्स मांग लेते हो, तब आप यूज कर सकते हो। सब कीवर्ड्स आप आपने किसी भी आप राइटर को दे रहे हो आर्टिकल, तो उससे भी आप दे सकते हो सब कीवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, यूट्यूब का लिंक देना है आपको, वो मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, आपको मैं सबसे पहले प्रोमो कोड पहले डिस्प्ले करा देता हूँ, फिर जाके आपको यूट्यूब का लिंक देता हूँ। प्रोमो कोड स्क्रीन पे आ रहा है। गोडैडी का प्रोमो कोड है। इसको यूज करने के लिए भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है, सबसे पहले आपने गोडैडी को जब ओपन करने हैं, उसको आपने फिर किसी और ऐसे सर्वर पे नहीं ओपन करना जिस पे आपने ऑलरेडी गोडैडी का अकाउंट हो। आपने सिंपल से जाना है अपने यूजर में, आपने वहां पे एक यूजर को ऐड करना है, जैसे गेस्ट यूजर होते हैं उनको एक ऐड करना है यूजर को। यूजर को ऐड करने के बाद वहां पे जाके आपने वेबसाइट ओपन करनी है गोडैडी की। गोडैडी की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, वहां पे नीचे जाके कंट्री आ रहा होगा, कंट्री आपका जो भी आए आपने उसे यूनाइटेड स्टेट कर देना है। यूनाइटेड स्टेट करने के बाद आपकी जो करेंसी है वो आपने डॉलर में करनी है। ये करने के बाद आपने जो प्रोमो कोड अब कब लगाना है, प्रोमो कोड मैं आपको बताता हूँ कब लगाना है। प्रोमो कोड आपने अकाउंट बना लिया, नया अकाउंट बन गया, आपने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, वो भी हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। अब लास्ट आपका ऑप्शन है सिर्फ चेकआउट करनी है और आपकी पेमेंट डिडक्ट होनी है, ठीक है। आपने सारी चीजें आप ओरिजिनल दे दें, कोई मसला नहीं, आप जो मर्जी जैसे मर्जी, लेकिन नंबर और ईमेल आपने हमेशा ओरिजिनल ही देनी है, ठीक है। क्योंकि उसमें काफी मसले आ जाते हैं, नेम वगैरह आप ओरिजिनल दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप अपना एड्रेस, आप फेक एड्रेस जनरेटर से फेक एड्रेस जनरेटर आप वेबसाइट लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी गूगल पे, तो आप वहां से जाके अपना यूनाइटेड स्टेट का जो भी फेक एड्रेस है रैंडम वो आप जनरेट कर सकते हैं, उसी को आप फिल कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी जमील हुसैन कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं आपको, मैं स्क्रीन मैंने अभी कोई भी शेयर नहीं की हुई। अच्छा, तो बाकी उसको यूनाइटेड स्टेट कर दिया और आपने करेंसी सेट करने के बाद जब आप लास्ट में जब वो करेंगे तो आप इसमें से कोई एक प्रोमो कोड पीके जो पीके डोम PKR1 है, ये 99 रुपीज़ का प्रोमो कोड है। आपने इसे जब डालेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला वर्क करेगा, क्योंकि मैंने 2 डोमेन लिए हैं इसी के साथ। तो अभी तो फिलहाल क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैंने अलग ही आईपी यूज रखे हुए हैं सब चीज़ों के लिए, हर एडसेंस अकाउंट का मेरा एक आईपी है। सिकंदर बलोच। जी सिकंदर बलोच भाई, कितने में मिलेगी डोमेन इस प्रोमो कोड से भाई। ये 2 प्रोमो कोड हैं, अलग अलग हैं, एक 99 रुपीज में मिलता है डोमेन, और एक जो है तकरीबन वो भी सस्ता ही मिलता है, 200-300 रुपये में मिल जाएगा वो भी। सिकंदर बलोच भाई, आप सिकंदर बलोच भाई, आप अगर आपको इस सारी चीज़ों के बारे में मालूमात है, एडसेंस के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है, आप ये कर सकते हैं, तो आप करें इसको।
ठीक है, मैंने 10 फैक्टर्स बता दिए हैं, उन 10 फैक्टर्स के ऊपर आप वर्क करें, वर्क करने के बाद 10 फैक्टर्स को आप प्रॉपर तरीके से उसमें लागू करें और उसको करने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला अप्रूवल मिलेगी आपको। आप क्लाइंट के लिए काम करें, इंशाअल्लाह ताला आपका जो ऑर्डर है सक्सेसफुली आपका डिलीवर होगा, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। और बाकी हाँ, अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ है, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जमील हुसैन, आईपी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आईपी के लिए विंडो ही करवानी पड़ेगी। अगर और एक चीज़ है कि मैं जो कोर्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपने कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान में चले जाएँ, पूरे पाकिस्तान क्या मैं पूरे वर्ल्ड में चले जाएँ, कोई भी शख्स अपनी स्किल्स नहीं शेयर करेगा, अपनी मतलब जो मेहनत की हुई चीज़ें हैं, वो नहीं शेयर करेगा किसी के साथ। मैं इस कोर्स के अंदर अपनी सारी मेहनत, एफर्ट्स, जितना भी मेरे पास अब तक का तजुर्बा है, जितनी भी सारी चीज़ें जो मैं अब तक कलेक्ट कर चुका हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में शेयर कर रहा हूँ। गूगल एडसेंस के हवाले से, गूगल एडसेंस के बाद ट्रैफ़िक, ट्रैफ़िक के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसमें सारी चीज़ें सिखाने लगा हूँ। और सारी जैसे मेरी आदत है कि हर चीज़ को फ्री में यूज़ करना, जहाँ तक यूसेज हो सके, तो वैसे ही आपने सिर्फ़ कोर्स को ही बाय करना है और किसी चीज़ को बाय नहीं करना। अगर आपको जहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम आती है टूल्स में, तो मैं आपको टूल्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें आपको शेयर करूँगा बिल्कुल टूल्स को कि भई इस टूल से आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, इस टूल से ये कर सकते हैं। तो कोर्स को वैसे एक बहुत एक उसमें मैंने एक अच्छा वो उसमें बनाया है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला आप अगर एनरोल करते हैं कोर्स में तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा भाई, आपने जो स्पिन बोर्ड का बताया है, मतलब हम आर्टिकल्स को कॉपी करके यूनिक बनाकर पोस्ट कर सकते हैं या फिर लाजमी है कि खुद से। एक मिनट यार, सिकंदर बलोच भाई, आप ऐसे करें, इनबॉक्स चेक करें, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप उसके ज़रिए ज्वाइन करें मुझे, क्योंकि आपके सवाल जो हैं काफ़ी सारे होंगे और इसी तरह आप कंफ्यूज रहेंगे कि सिकंदर बलोच भाई, इनबॉक्स चेक करें, मैंने आपको लिंक ड्रॉप किया है एक, आप उसको ज्वाइन करें। कोर्स की जो फ़ीस है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मैंने कोर्स की सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस के ऊपर मैंने कोर्स का सारा लबे-लुबाब रखा है। उस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो सिर्फ 5000 रुपीज़ है, ठीक है? वो भी मैं अभी डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है? और इस ऐसा नहीं है कि ये कोर्स जो है वो मतलब हमारा सदा है या बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ हम बहुत कम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो भी इससे मतलब जितने भी लोग आ जाएँ, 10 आ जाएँ, 15 आ जाएँ, तो मेरी जो ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट है वो 20 की लिमिट है। 20 पर्सन्स करने हैं, ठीक है? 20 पर्सन्स को मैंने स्किल्स देनी है, स्किल्स देने के बाद और एक चीज़ है, जब मैंने स्किल्स सीखी थी तो मुझे मेरे जो हैं ट्यूटर हैं, उन्होंने कहा था कि आपने स्किल्स पैसे दे के खरीदी है, ठीक है? सो आप अपनी स्किल्स को किसी के साथ शेयर मत करिएगा, ठीक है? उन्होंने मुझे एक बात ये बताई थी। तो सिकंदर बलोच साहब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम उनको भी लाइन पे लेते हैं। और जमील हुसैन भाई, ये जो आपकी आप बता रहे हैं ये सवाल लिमिट वाला, लिमिट वाले की अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं है, ठीक है? तो मैं हेलो आपको अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपको, बोलिए आप। जी, कुछ क्वेश्चन थे मेरे, तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे? जी, जी, बिल्कुल पूछें, आपको क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको लाइन पे लिया है।
एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि फाइवर पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मैं यही सर्विस देता हूँ, एडसेंस अप्रूवल की। बट गुड हो गया। क्योंकि मैं अप्रूव नहीं कर सकता, इसलिए ऑलरेडी मेरे 5 ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। और पहले गिग फर्स्ट नंबर पर थी और अब वो नीचे चले गया, आप पता नहीं कौन से पेज पर खड़ी हुई है, इस क्योंकि कैंसिल हुआ ऑर्डर। तो प्लीज आप मुझे कोई ऐसा बता दें कि मतलब मैं उनको अप्रूवल दे सकूँ 100%। मतलब आप ये भी मुझे बता दें, आर्टिकल लाजमी खुद से लिखने पड़ेंगे या मैं कॉपी पेस्ट करके स्पिन उनको करके यूज कर सकता हूँ? देखिए, आपको एक मैंने जो अभी चीज़ बताई है स्पिन करने वाली, ठीक है? ये एक है मेजर वे, ठीक है? ये जो इन्फॉर्मेशन ओके। है, देखें आप जो अब आर्टिकल्स मेन लिखने वाली इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ से हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं सेम स्पिन बोर्ड की तरह, लेकिन उसमें थोड़ी-सी मेहनत अच्छी होती है और मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी फ़र्क हो जाता है, ठीक है? अब देखें सारी अब मैंने यहाँ पे जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें शेयर की, ये एक ऐसे नॉर्मल एक चीज़ें थी जो कि ज़रूरी हैं और जो कि मेन है, ठीक है? यही चीज़ें हम कोर्स में भी यही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कोर्स में क्या है कि आपको जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर किसी बंदे के पास स्किल है, तो वो अपनी स्किल कंप्लीटली तो नहीं शेयर करेगा, क्योंकि आपको पता है ये एक इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट की दुनिया में जब जी। आपकी एक स्किल्स आपकी जैसे आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनर है ना, तो आप देखेंगे पता नहीं कितने ग्राफिक जी, डिजाइनर होंगे, ठीक है? वो एक ही बिल्कुल स्किल्स सही एक बात ही है। मतलब स्किल को ले बहुत ज़्यादा मार्केट में एक बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। मार्केट में आपके पास अगर आपने एक पोस्ट है ₹100 की बननी है, तो उसपे ₹10 रेट दे के ऑर्डर लिया हुआ है। तो भाई अब बात ये होती है कोई नई जी। चीज़ सीखो, नई चीज़ करो, ठीक है? बाकी आपकी बात है नहीं, एक्चुअली पोस्ट। जी, जी, बोलें। एक्चुअली मैं कंटेंट राइटर हूँ और मैं मतलब एसईओ भी कर सकता हूँ, वैसे आर्टिकल मैं खुद से भी लिख सकता हूँ, इसलिए जस्ट पूछ रहा था कि अगर मैं खुद से भी लिखूँ तो फिर तो कितने लिख अप्रूवल मिल जाएगा ना? कितने तक लिख लोगे आप आर्टिकल? बताओ। हाँ, हर यही चाहिए, आर्टिकल यही टाइम चीज़ देखिए, लेता है, अगर हर लिख चीज़ का। हाँ जी, सही बात है, अगर मैं लिख भी सकूँ तो एक साइड पे लिख सकूंगा, इतनी सारे अगर ऑर्डर 2-3 आ जाते हैं तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात सही है बिल्कुल। राशिद भाई मैंने आपको लिंक ड्रॉप कर दी है इनबॉक्स के अंदर। जमील हुसैन, ओके सर, सर थैंक यू, वेलकम सर, दुआ में याद रखिए। अच्छा, तो ये है भाई, आप अपने इस जो कीमती स्किल्स को आप इसके ऊपर ज़ाया मत करें, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, ठीक है? मैं भी जितनी अप्रूवल सर्विसेज लेता हूँ वो सब सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए लेता हूँ, मैं कोई हाथ से राइट नहीं करता। अगर हाथ से राइट करने लगे हो तो जहाँ पे आपने एक वेबसाइट का 2 दिन में रेडी करना है, वहाँ पे 2 दिन के अंदर आप 6 वेबसाइट्स रेडी कर सकते हो, ठीक है? जी, सही बात है। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ आर्टिकल पोस्ट करने पड़ेंगे मुझे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके जो हैं जो कि मैंने इस टिप में बनाए हैं, बताए हैं 20 से 30 आर्टिकल, लेकिन एटलीस्ट आप 32 आर्टिकल्स, 32 आर्टिकल्स आपको पोस्ट करने लाजमी है। जी ठीक है, मैंने मतलब एक यूट्यूब चैनल पर देखा, एक बंदे ने बताया कि आप 20 आर्टिकल पोस्ट करें, उसके बाद आप अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद आप स्टॉप ना हो, उसके बाद भी पोस्ट करते रहें, 32 तक तकरीबन पोस्ट करते ही रहें। तो यही ट्रिक सही है ना? देखिए, उसमें आपको वो फ़ौरन अप्लाई करने को बोलता है, लेकिन फ़ौरन अप्लाई नहीं करना चाहिए, मेरी जो सोच है। क्योंकि देखिए, आपके आर्टिकल आपके फ़ौरन कोई भी चीज़ इंडेक्स नहीं होती किसी भी चीज़ में। अगर इंडेक्स होती है, तो उसके सिस्टम में मतलब उसको शो होते या उसके सिस्टम में वर्क करते या उसको वर्किंग में आते हुए कुछ टाइम लगता है, ठीक है? तो बेहतर यही जी। होता है कि जब तक वो अपनी उस चीज़ को मतलब आप देखें, एक चीज़ है, एक एग्ज़ाम्पल है, आप मेरे पास लाइव स्ट्रीम पे आए, आप जब तक आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे आपने वहाँ से कनेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे आते-आते आपको टाइम लगा है ना, तो आप जब हाँ जी। यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको जब स्ट्रीम में ऐड किया है तब ऐड हुए हो, ठीक है? सेम इसी तरह जी। ही जी। ये सारा यही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी जगह आप ऐड होते हो तो वहाँ पे यही चीज़ होती है कि भाई आपके जो आर्टिकल हैं सर्च इंजन में इंडेक्स होंगे, तो आपको पता लगेगा ना कि भाई यार मेरी कोई चीज़ उसमें गई है, कोई उसमें जान गई है सर्च इंजन में, या गई है नहीं गई। जी, ओके हो गया, तो मतलब मैं एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे मैनुअली उसको इंडेक्स करना पड़ता है सर्च कंसोल में गूगल? मैनुअली ना करें, आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ,
अगर आप स्क्रीन जी देख सकते हैं तो मुझे बताएं, स्क्रीन पे मैं आपको शो करवा जी जी, देता हूँ आई वो कैन वेबसाइट। सी जी, देख रहा हूँ, आप मुझे शो कर सकते हैं प्लीज। साइट मैप एक्सएमएल के नाम से है एक वेबसाइट। ओके मैं अभी ये स्क्रीन ये आपके पास शेयर हो जाएगी। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने सिर्फ डोमेन नेम लिखना है, जी ठीक है। यूआरएल देने कर देना। स्टार्ट करने के बाद उसे डाउनलोड करने के बाद आपने इस इसको जाके आपने अपने सी पैनल के अंदर जो भी जहाँ पे डोमेन होगा, मेन डोमेन है तो आप पब्लिक एचटीएमएल में आप वहीं पे इसको अपलोड कर देंगे। साइट मैप डॉट एक्सएमएल लाजमी है ये नाम होना, ठीक है। अगर आपका जी मेन डोमेन ठीक है। नहीं है तो जो भी डोमेन फोल्डर है उसमें जाके ये अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका जो साइट मैप बनेगा वो कैसा बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो साइट है, क्योंकि स्लैश साइट मैप, ये जो साइट अहमद भाई मैप है वो ये जो ऐसे दिखेगा। यो जी सही है, ओके हो गया। और जो इसका हमने जो साइट मैप पेज बनाया हुआ है वो ये पेज है। साइट मैप पेज भी बनाया हुआ है हमने इसका, कि भी साइट मैप जी पेज भी हमारा विजिबल रहे, सारा कुछ रहे, और ये सारी चीजें की हुई है। अब सारी तो चीजें करने एक का क्वेश्चन मकसद है ये है, कि ऑथेंटिक। जी जी, अब करें। योस्ट एसईओ से मैंने अभी एक साइट पे वो बनाया है, साइट मैप बनाया है, तो उससे काम नहीं चलता क्या योस्ट एसईओ से, नहीं, प्लगइन से? उससे देखें, मेरी बात सुने, वो एक प्लगइन है, ठीक है। अब मैंने उसके मतलब उसके साइट मैप जनरेट हुए देखे हैं, लेकिन वो इतने खास जनरेट नहीं करता, ठीक है। रेकमेंड तो यही है कि आप जैसे दो तरीके हैं साइट मैप के, मैं दोनों ही अप्लाई करता हूँ। दोनों इस वजह से अप्लाई करता हूँ कि क्योंकि मुझे है ना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है दोनों से, ठीक है। तो इस वजह से मैंने दोनों अप्लाई करता हूँ, दोनों से मुझे एक मुझे पता लगता है कि ये जल्दी अप्रूव होगी, और मतलब वो काम करो जिसमें आपको मसला ना हो। जी जी समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, जो आपने ये बताया कि पेज आपने साइड में बनाया, इसके अंदर आपने कैसे पोस्ट किए? क्या आप दोबारा मुझे दिखा सकते हैं कि कौन कोई प्लगइन यूज किया आपने? मैंने पहले देखा था लेकिन सही से नहीं देख सका, मैं बाद में आपको ज्वाइन किया आपकी स्ट्रीम को, तो आई जस्ट मिस्ड इट। अगर आप दोबारा मुझे दिखा सकें तो प्लीज। ओके, एक मिनट रुके। जी ठीक। यार आप बहुत मतलब इतना शेयर कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों से बात की है कि मुझे बता दो अप्रूवल का तरीका, और उन्होंने क्या, कुछ ने कहा 8,000 लेंगे, कुछ ने कहा 10,000 लेंगे, तो किसी ने भी फ्री बताना नहीं मतलब मुनासिब समझा किसी ने भी। तो देखिए, हर अल्हम्दुलिल्लाह किसी के माशाल्लाह यार, आप अपने बता रहे हो, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। हर किसी के अपने मेयार की बात होती है। मुझे तो इस चीज़ों से कोई नहीं है। देखिए, मैंने तो कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, कोई कोर्स में आए या ना आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मुझे इस जी घर से भी नहीं बता रहा कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। मेरे पास जी जी 2016 का यूट्यूब चैनल है, जो कि मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया उसको। मैं वीडियोस बना के अपलोड करता रहा, लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। 400 वॉच टाइम हो गया, कोई मतलब मुझे मतलब कर रहे हैं। अच्छा ठीक, ये WP साइट मैप के नाम से एक प्लगइन है। जी WP ओके। साइट मैप पेज के नाम से ये प्लगइन है, ठीक है। और ये हम्म, प्लगइन जो है आपने एक्टिव कर लेनी है। एक्टिव करने के बाद मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जब प्लगइन एक्टिव कर लेंगे तो ये थोड़ी सी डिस्प्ले ऑन ओनली सम कंटेंट, ठीक है। ये कोड्स आ जाएंगे, इनको आप कोड्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने के ओके। बाद आपने इन कोड्स को कॉपी कर लेना। कोड कॉपी करने के बाद आपने पेजेस में जाना है। पेजेस में आपका साइट मैप का पेज अगर आपने बनाना है तो बना लीजिएगा, नहीं अगर बनाया हुआ है जी ऑलरेडी ठीक तो है। आपने उसको एडिट करना है। जी जी ओके। एडिट करने के बाद यहाँ पे मेरे कोड ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं मैंने वहाँ पे। जी ठीक है, बस पेस्ट करके मैंने पब्लिश कर देना है। बिल्कुल, पेस्ट करके आपने पब्लिश कर देना है, या आपको शो हो जाएंगे अभी।
जी खोल दूँ। ये देख लें आप। जी, सही नज़र अगर आ रहे सही हैं। तरह नहीं नज़र आ रहा तो ये देख लें, ये आपको सही तरह नज़र आ जाएगा। जी, जी, आई कैन सी, आई कैन सी। थैंक यू। आप उनसे बात कर लें राशिद भाई से। हाँ जी, राशिद भाई को भी लाइन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक। भाई मैंने ना वो आपको साइट का लिंक सेंड किया था dramas1.com। वो मैं भी मतलब कि चेक कर बायोग्राफी के लिए मैंने बनाई हुई है, रिव्यूज वगैरह के लिए ना, बायोग्राफी जैसे कि पर्सनालिटीज हैं हुँ, उन पे। तो मैंने पेज वगैरह किए हैं, पहले साइट की स्पीड कम थी, फिर मैंने उसका AMP किया, WP रॉकेट किया, W3 कैशे किया, प्लगइन्स वगैरह, हुँ, और थीम भी अच्छा प्रीमियम थीम लगाया हुआ है। लेकिन अप्लाई किया था, रिजेक्शन हुई है। वो क्राइटेरिया का कह रहे थे, 24 पोस्टें हैं उसमें, 24-25 हैं। हुँ। क्राइटेरिया आप मुझे थोड़ा-सा सही तरह बता सकते हैं कि किस चीज़ का क्राइटेरिया मुझे? एक मिनट मैं अभी मेल खोलता हूँ। जी, बिल्कुल खोलें, कोई मसला नहीं। अहमद भाई, जस्ट लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, जी, पूछिए। जी, अगर मैं मतलब स्पिन से तो इतना टाइम नहीं लगता आर्टिकल पोस्ट करने में, तो मैं अगर 2 दिन में सारे 32 पोस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या आई नीड टू वेट? नहीं, वेट थोड़ा-सा आपको, अगर आपने अच्छा काम करना है तो वेट करें आप उसको। जी, मैंने उस वेट क्लाइंट करने से के बाद 10 दिन उसमें लिए हुए हैं, तो इंडेक्स हो जाएँगे। मतलब कितना? 16 अच्छा, डेज़ ठीक है। एटलीस्ट लो आप, 16 डेज़ लो। आप हर क्लाइंट से, मेरे ओके, जितने भी ऑर्डर ओके। हैं फाइवर पे 16 डेज़ के हैं, बेशक मैं 2 दिन में काम कंप्लीट करके उसे मैं वेट पे लगा दूँ, लेकिन 16 डेज़ मैं एटलीस्ट लेता हूँ। वो इस वजह से 16 डेज़ लेता हूँ कि भाई कोई भी मसला हो सकता है उसमें। जी, तो आप मुझे बता दें कि मतलब कितने दिनों के बाद मैं अप्लाई करूँ एडसेंस के लिए? अब देखें, आप उसमें कुछ टाइम आप उसे दें एडसेंस को। आप जी, तकरीबन 3 से 4 दिन आप कम से कम उसे दें। वो आपके ऊपर है, आपने जी। इंडेक्स कब किया है, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। उसको ट्रैफिक को भी आपने उसकी ऑप्टिमाइज़ करना है। ट्रैफिक ऑप्टिमाइज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैफिक ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपका मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो मतलब वो क्लाइंट है ना, वो मैं अगर उससे कहूँ कि वो ट्रैफिक बाय कर ले, तो इससे काम हो जाएगा? नहीं, देखिए आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक रन करें ना, ओके। कुछ ना कुछ बैकलिंक्स तो बनाए ना उसके, गूगल को पता लगे बंदा काम कर रहा है। जी, जी, ठीक है। अगर आपकी सहूलत हो, सहूलत के मुताबिक अगर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, कोर्स एनरोल कर लीजिएगा। आप में आपको जो कोर्स में चीज़ें मिलेंगी वो आपको बाहर से कभी भी नहीं मिल सकती, और जो चीज़ें कोर्स में बताई जाएँगी, कोर्स में जो-जो चीज़ें आपको दी जाएँगी, आपको जो-जो मतलब वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर्स दिए जाएँगे कुछ, जो कि प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मंथली $60 $100 चार्ज करते हैं, वो आपको फ्री में वहाँ पे बताए जाएँगे कैसे यूज़ करना है आपने। और अगर आपको फ्री में नहीं यूज़ कर पा रहे आप किसी भी वजह से, तो आपको उसका शेयर दिया जाएगा कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये होगा, उसमें आप वहाँ पे आप अपनी एक-एक 3-3 वेबसाइट को एक ही दिन में आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जी, आपका आप मुझे कॉस्ट में प्रोसेस बेनिफिट है। प्रोसेस बता दें उस कोर्स का, कैसे एनरोल करना है उसमें, और फीस वगैरह जो भी है बता दें मुझे वो। 5000 उसकी जो हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, ₹5000, ठीक है? जो कि जी, ठीक है। और दूसरी बात, उस कोर्स को एनरोल करने का एक ही तरीका है, फॉर्म मैंने दिया हुआ है पेज के ऊपर। फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट करने हैं। जब आप पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे दिए गए मेंशन उस पे कर देते हैं, तो स्क्रीनशॉट अपलोड करके फॉर्म फिल कर देना है। आपको एक मैसेज आ जाएगा 24 आवर्स में। उस मैसेज के बेस पे आपका जैसे ही मतलब हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि 10 से 15 या 20 हों, क्योंकि जितना ये यूनिक रहेगा कॉन्सेप्ट। अभी जैसे मार्केट में लोगों को वीडियोस देख-देख के वो इंस्पायर होके पता लग रहा है उनको थोड़ी-थोड़ी। आप देखो ना, आपको थोड़ी-सी चीज़ पता लगी, आप भाग के आपने और चीज़ नहीं सुनी आगे वाली, कि आगे वाली क्या कह रहा है, अगला बंदा क्या सुना रहा है, क्या नहीं सुना रहा। भाग के आप भाग गए हो कि नहीं जी, जी, मैं जी, भाई जी। एडसेंस अप्रूवल एक्सपर्ट बन गया हूँ अब। एडसेंस अप्रूवल मेरे फूफड़ ने ले ली है अब। आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमें बेहद ख्याल रखना पड़ता है। मेरे कोर्स में मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बताता चलूँ कि क्या-क्या मैंने चीज़ें रखी हैं, उसमें आपको शेयर करता हूँ।
जी जरूर। अच्छा, इतने आप होल्ड करें, मैं इनसे राशिद भाई। जी भाई। भाई वो मैसेज भैया आया था उनका कि हमने रिव्यू किया हमारी टीम ने, लेकिन यू डज नॉट मीट आवर प्रोग्राम क्राइटेरिया। तो ये मैसेज बिल्कुल आया ऐसा ही उनका। भाई, उन्होंने ठीक तो कहा है। अब आपने, आपकी मिस्टेक्स मैं बताता हूँ कुछ। एक तो आपके जो कंटेंट की एवरेज है वो 848 वर्ड्स पर पेज पे है, ठीक है, मतलब पर पोस्ट है, इस तरह की कुछ है, ठीक है। इसको मिनिमम होनी चाहिए थी, मतलब 1000 प्लस होनी चाहिए, 1600 1700 आपके पेजेस पे कंटेंट होना चाहिए, मतलब अच्छी, मतलब कंटेंट होना चाहिए था ओवरऑल आपको, ठीक है। अब आपकी सही। स्पीड जो है, आपकी पेज पेज स्पीड जा रही है 85%, बी कैटेगरी में जा रही है। वॉइस लो, मतलब जो स्कोर जा रहा है वो 72% जा रहा है, सी ग्रेड में जा रहा है। और आपकी वेबसाइट लोड हो रही है 7 सेकंड में, ठीक है। और कैचेस जो है, कैचेस क्लियर नहीं है, कैचेस की वजह से है कुछ, इमेजेस की वजह से है कुछ, रिसोर्सेज यूआरएल्स की वजह से है, ये प्रॉब्लम है आपकी वेबसाइट में। तो मेरी कुछ हैं, 4-5 पोस्टें हैं जिसके ना तकरीबन 500 550 या इस तरह से हैं। और बाकी जो हैं वो काफी हैं, 1700 2000 इस तरह से वर्डिंग है उनकी। तो पोस्टों की ठीक है, तादाद कुछ और बढ़ा दें तो उससे हो जाएगा, या उन पोस्टों में मतलब आर्टिकल और डालें? पोस्टों की तादाद बढ़ाएं ताकि वो जो पोस्टें डिडक्ट करके बैठा है उनसे वो उनकी जान छूटे। अच्छा, और कुछ मैं इसमें करके देखता हूँ। अच्छा, एक और चीज, आपने एक और चीज की हुई है, आपने मेन्यू में आपने पेजेस डाले हुए हैं अपने, क्योंकि मेन्यू में जो चीजें होती हैं, मेन्यूज में सिर्फ आपके, सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं आपकी कैटेगरीज होती है, कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं और किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके जो पेजेस होते हैं सही। वो फुटर में आते हैं। आप फुटर में आपने पेजेस के नाम से एक डाला हुआ है, ठीक है, ये ठीक हो गया, साथ में कैटेगरीज का, लेकिन ड्रॉप डाउन में आपने कैटेगरीज डाली हुई है। अब फुटर में तो ड्रॉप डाउन यूज नहीं होता ना, या तो आप ऊपर ऊपर तो नेविगेशन यूज हो गया, वो एक ड्रॉप डाउन की तरह, ठीक है। फुटर में आप डालें रिसेंट पोस्ट, डालें रिसेंट कमेंट, डालें कुछ इस तरह की चीजें डालें, ताकि उसको भी यार कोई सुकून मिले दिली तौर पे, कि यार वाकई बंदा ठीक काम कर रहा है। और थर्डली, आपने जो साइट मैप इसका जनरेट किया हुआ है, एक तो साइट मैप का एक पेज ऐड करें आप, और एक आपने साइट मैप जो जनरेट किया हुआ है ठीक है। वो आपने बहुत गलत किया हुआ है, वो आपने यूज्ड एसईओ से किया हुआ है, थर्ड पार्टी की आपने भरोसा करके बस, और ठीक है जी, सही किया उन्हें, लेकिन उसने सही है। सही नहीं किया। उसने जैसा आपको बना के देना था, क्योंकि साइट मैप में देखें आपकी, आपको अगर काम करना है, आप अगर अच्छा काम करना चाह रहे हो, तो साइट मैप जो मैंने अपनी भाई को भी साइट बताई है, तो भाई वो जी जी, वो साइट मैंने आपको देखा। आपकी कैटेगरीज, आपके टैग्स, आपकी पोस्ट को इंडेक्स करेगी वो गूगल के अंदर। सही है। तो मेन मकसद तो हमारा यही है ना, कि हमने गूगल को बताना कि भाई यही चीजें हैं। अब सबसे मेन हमारी मसला क्या होता है, अप्रूवल में क्यों नहीं आती। आप देखो, गूगल को पता ही नहीं है आपने कुछ डाला है या नहीं डाला। अब गूगल को तो, आप गूगल जब तक आपकी वेबसाइट को रिव्यू नहीं करेगा तब तक तो नहीं पता लगेगा ना। अब गूगल क्या चाहता है, गूगल चाहता है कि आप, गूगल के जो कस्टमर हैं, उसके जो गूगल के जो यूजर हैं, कोई चीज भी सर्च करें तो वो आपकी वेबसाइट में वो चीज पड़ी होनी चाहिए। या कुछ भी आपके वेबसाइट में अगर आपने कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल डाले हुए हैं, इंफॉर्मेटिव आपने कंटेंट डाला हुआ है, तो कम से कम आपको ये, आपको गूगल जब आपकी वेबसाइट को रिव्यू करे तो पता लगे यार कुछ चीज डाली हुई है, इंडेक्स हुई हुई है, हमारे सर्च इंजन में आ रही है। आज नहीं तो कल हम इसके पास यूजर आ जाएंगे। और इस तरह से आर्टिकल डालता रहूं या नीच चेंज करूं? देखिए, आपने अगर ये वैसे किसी के ऊपर तो है नहीं, लेकिन नीच ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, आप इसको वर्ल्ड वाइड लेके चलें। इसमें कुछ और आपकी, एक मिनट में कैटेगरीज देख लूँ। कैटेगरीज में आप इनके बारे में आप डाल रहे हैं, तो इसमें कुछ और चीज़ ऐड करें, मतलब आपने ड्रामास के रिलेटेड आप इसमें जैसे आपने कुछ लिखा है, तो आप मतलब कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन डालें ना, जो गूगल में सबसे ज़्यादा सर्चेस में आती है। सही है।
जैसे कि बाकी कोई न्यूज और वगैरह सवाल का है? इस तरह से कोई कीवर्ड डाल नहीं, सकते हैं? न्यूज़ देखें आप वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मतलब दुनिया की इंफॉर्मेशन दें, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन दें, ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन दें, बिजनेस की इंफॉर्मेशन दें। आप मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन दें ना, जॉब के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आप कोई भी इंफॉर्मेशन दें जो मतलब रिलेटेड हो, वर्ल्ड के रिलेटेड हो, कि आपको पूरी दुनिया से कहीं से भी सब चीज मिल सके। सही है। और भाई मैंने आपको वो बात बेस्ट न्यूज सुनानी है कौन सी है? जो, मैं आपको वो बता देता हूँ बेस्ट नीच कौन सी है। कल भी मैंने डिस्प्ले करवाई थी और आज फिर मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ नीच। ये आपके सर, ये चल गया स्लाइडर। ये जॉब न्यूज, टेक, हेल्थ एंड फिटनेस, टॉप ट्रेडिंग, टॉप एजुकेशन, ये सारी नीचे हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। सही। बहुत बहुत मेहरबानी भाई, आपने बहुत हेल्प की है हमारी। कोई मसला नहीं, इन फ्यूचर जो भी हेल्प चाहिए हो बता दीजिएगा आप मुझे। मैं ऐसे ही लाइव आता रहूंगा और आप सब तक, जब तक आप सब ट्रेन नहीं होते, मास्टर नहीं होते, तब तक आपको कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ना कोई चीज आपको शेयर करता रहूंगा मैं, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, एक बात थोड़ी सी क्लियर करनी थी। जी। जैसे कि हम न्यूज़ के रिलेटेड कोई वेबसाइट या पोस्ट डालते हैं वेबसाइट पे, हम्म। तो हम आर्टिकल नेट से उठा लेते हैं गूगल में से। हम्म। तो जिस तरह से आपने कहा अभी स्पिन वगैरह करके उसे करना, इस तरह से फिर कोई वो गूगल कॉपीराइट का क्लेम तो नहीं करेगा? देखिए, आपने प्लेगरिज्म चेक करना है ना, स्पिन करने के बाद स्पिन जी जी। करना है, फिर रीराइट करना है, रीराइट करने के बाद जब वो रीराइट करके यूनिक आपको एक बना के देगा, तो आपने प्लेगरिज्म चेक करना है। प्लेगरिज्म जब आपका 100% यूनिक आ जाए, तो समझ लें आपका वो कॉपीराइट आपका खुद का हो गया उस टाइम से। नहीं, मैंने सुना था जो गूगल एडसेंस ऐप स्पिन किया हुआ और रीराइट किया हुआ डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट कर लेते हैं? ऐसे कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं और होता। मैंने हम खुद मैंने लिखते हैं ना। जी 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 बोले। जी, वो मैंने आर्टिकल चेक किए थे स्मॉल एसईओ टूल डॉट कॉम से ना, वहाँ पे 100% यूनिक होता है। और प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट पे ना अक्सर प्लेजरिज्म आ जाता है। तो ये स्मॉल एसईओ वाला बेहतर है या उसको फोकस करें? देखिए, मैंने आज तक जो भी जितने भी मैंने प्लगरिज्म, अभी भी मैं प्लगरिज्म चेक कर रहा हूँ एक उसका, आपकी वेबसाइट का चेक कर रहा हूँ, तो मैं प्लगरिज्म से ही चेक कर रहा हूँ, प्लगरिज्म डिटेक्टर .नेट डॉट से चेक नेट। कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। मेरे मुताबिक तो मुझे तो वो सबसे बेहतर लगा है, कि वो स्मॉल बेहतर एसईओ है। टूल। नहीं, प्लगरिज्म डिटेक्टर, क्योंकि आपको कम से कम वो बताता है। लेकिन स्मॉल ऐसे टूल भी देखें, आप अपनी सहूलत के मुताबिक देखें कि आपको सहूलत के मुताबिक आपको कौन सा ठीक लगता है। अगर आपको प्लेगरिज्म डिटेक्टर ठीक लगता है तो प्लेगरिज्म डिटेक्टर पे करें। बात यह है कि यूनिक होना चाहिए। आप एक काम कर लेना, अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप इन दोनों में एक एक कंटेंट डालिएगा और एक एक कंटेंट आप किसी और वेबसाइट में डालिएगा। तो आप देखिएगा किसके रिस्पॉन्स कि कौन बताता है कि प्लगरिज्म ज्यादा है और कौन बताता है यूनिक ज्यादा है। तो आप इससे आप इनका फैसला कर सकते हैं कि कौन सा आपने यूज करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सही है भाई। मजीद कोई सवाल? अभी तो जहन में कोई आ नहीं रहा, सोच रहा है। चलें, कोई आ जाए तो इंशाल्लाह ताला कल, अगर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल मैं आऊंगा तो कल मैं मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, बहुत मेहरबानी। ठीक है, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके ओके जी अहमद जी। भाई, सी यू, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू ब्रो, थैंक यू।
जी, आज का सेशन हमारा यही था, जिसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि हम गूगल एडसेंस के लिए जो 10 टिप्स थी, हमारी जो 10 मेन प्रॉब्लम्स थी कि उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उनसे सॉल्व करके हम उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे हम 24 आवर्स में एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो आज का लाइव सेशन है वो इख्तिताम होता है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम फिर आपके साथ आपके पास हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।